हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 216 मोटिवेट मी। अब आगे। आखिर आज प्ले की प्रैक्टिस स्टार्ट हो ही गई थी। सब ने खूब मेहनत की। इत्ती अपने रूम में आए और बिना चेंज किए ऐसे ही लेट गई। सच में आज वो बेहद थक गई थी। आज से पहले उसने इतनी डेडिकेशन और मेहनत से कोई काम नहीं किया था। कुछ घंटे बाद जब उसकी आंख खुली तब तक रात हो चुकी थी। उबासी लेते हुए वो बैठी तो उसकी नज़र सोफे पर रखे आहार के लैपटॉप बैग पर गई। मतलब वो आ चुका था और उसने उसे उठाया भी नहीं। अचानक उसे कुछ याद आया। बेड से नीचे उतरकर अपनी स्लीपर्स पहनकर उसने घबराकर खुद से कहा, पहले जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेती हूँ। वो सीक्रेट डोर से ही सीधे स्टडी में आ गई। डोर खुलने की आवाज से आहार्या ने ऊपर देखा तो इत्ती उसकी ओर हर एक कदम बढ़ाते हुए बोली, आपको पता तो चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। असल में मैंने आज रीवान से बात की थी। बात नहीं, बसंत इसको। हाँ, मुझे सब पता है, आहार्या ने बिना किसी खास एक्सप्रेशन से कहा। अरे यार, इतने कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस, यानी मामला संगीन है। इत्ती ने मन ही मन सोचा। अब वो उसकी फीलिंग्स जो समझने लगी थी। इत्ती उसके बगल में सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ, मेरा उससे बात करने का कोई इंटेंशन नहीं था। वो तो बस, आपको पता है ना, मैंने फर्स्ट टाइम किसी चीज के लिए इतनी मेहनत की है। अब मेरी मेहनत वेस्ट हो जाती तो मुझे कितना बुरा लगता। बस इसीलिए मैंने उससे बात की, वरना मैं कभी उससे बात नहीं करती थी। सच में मैं तुमसे कुछ न कुछ कहा ना ही पूछा, आहार्य ने अपना काम जारी रखते हुए कहा। मतलब कंफर्म हो गया कि नाराज है, सोचकर इत्ती उससे सट कर बैठ गई। आहार्य ने तब भी कोई रिएक्ट नहीं किया। इत्ती ने उसके बाजू को अपने दोनों हाथों से हग करते हुए क्यूट सी आवाज में कहा, हाँ, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं आपको पहले ही सब एक्सप्लेन कर दूं, ताकि हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए। आपने ही तो कहा था कि मैं कोई भी कांड करने के बाद आपको बता दूं तो आप कुछ नहीं कहेंगे। उद्धरण चिन्ह। क्या अब तुम मेरी बात मानने लगी हो? उद्धरण चिन्ह। मानने। इनफैक्ट मैं तो आपकी हर बात को ब्लिंडली फॉलो करती हूँ। इवन आपका ज्ञान। आहार्य ने उसे घूरा तो उसने अपनी बात करेक्ट करते हुए कहा, मैं तो आपकी कई बातों को भी कॉपी करती हूँ। यू आर माई रियल मोटिवेटर। उद्धरण चिन्ह। मोटिवेटर। अपने आखिरी लफ्ज पर फाइनली उसने आहार्य के एक्सप्रेशन चेंज होते देखे। उसे खुद पर ही बेहद गुस्सा आया। बेवकूफ। वो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ इंसान थी। और अब वो बेवकूफ इंसान मुसीबत में थी। इसके बाद भी उसने मुस्कुराना जारी रखा, इस उम्मीद से कि शायद अभी भी बचने के चांसेस थे। मोटिवेटर, तुम्हारे अंदर ये भी टैलेंट है। मुझे तो पता ही नहीं था। आई विश मुझे पहले पता होता। उद्धरण चिन्ह। नहीं, वो तो बस ऐसे ही कोई टैलेंट वैलेंट नहीं है मेरे अंदर। आपको तो पता ही ना मैं कितनी बड़ी वाली यूजलेस और आलसी हूँ। उद्धरण चिन्ह। नहीं, तुम बहुत टैलेंटेड हो और मेरा भी हक बनता है कि मैं अपनी वाइफ का टैलेंट देखूं। उद्धरण चिन्ह। इत्ती का चेहरा उतर गया। उसकी गट फीलिंग सही थी, जरूर कुछ बुरा होने वाला था। आहार्य ने लैपटॉप को हल्का सा टिल्ट किया और इत्ती को दिखाते हुए बोला, मुझे ये 8 प्रेजेंटेशंस आज ही रेडी करनी है। बट मेरा मन नहीं है। चलो मुझे मोटिवेट करो, और अगर मैं मोटिवेट नहीं हुआ तो तुम भी मेरी हेल्प करोगी इसे पूरा करने में। इनफैक्ट हम दोनों पूरी रात बैठकर इसको पूरा करेंगे। उद्धरण चिन्ह। पूरी रात। इत्ती के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे तो सोने के बाद भी नींद आ रही थी। वो खुद का काम ढंग से तो करती नहीं, आहार्य का काम क्या खाक करेगी। उसके खुद के इतने सारे असाइनमेंट पेंडिंग थे, इसके बाद भी उसे कोई टेंशन नहीं थी। वो सुकून से वक्त बर्बाद कर दी थी। वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप तो इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग है। आपको भला किसी काम में जोर कैसे आ सकता है? जरूर मजाक कर रहे हैं ना? बोल वो हंसने लगी। लेकिन आहार्य का फेस अभी भी कांस्टेंट था। उसने गहरी आवाज में कहा, मैं भी इंसान हूँ। कभी कभी मेरा भी मन नहीं करता है कोई काम करने का। तब मुझे भी मोटिवेशन अंडरस्को। उसने मोटिवेशन को खींचा। मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। उद्धरण चिन्ह। शुरू हो जाओ।
इस बार उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, जिससे इत्ती चमक कर उससे दूर होकर बैठ गई। उसने अपने सामने बैठे उस ब्रिलियंट इंसान को देखा, जो खुद इतना सक्सेसफुल था। उसने यूएस में पीएचडी के स्टूडेंट्स को मोटिवेटिंग स्पीच दी थी। वो शख्स जिसे आजकल की यूथ अपना आइडल मानती थी, वो उससे मोटिवेशन मांग रहा था, जो बस अपना कीमती वक्त बिना किसी फिक्र के बर्बाद करती रहती थी, बेवकूफियां करने में अव्वल, जिसके लिए पास होना ही बहुत बड़ी बात थी। आई एम सॉरी, इत्ती अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से रब करते हुए रोनी सी आवाज में बोली। तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए मुझे, आई वॉन्ट योर मोटिवेशन। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने घबराहट से अपना गला तर किया और कुछ देर सोचने के बाद आखिर वो मिमियात हुए बोली, अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिससे आप अपनी बीवी बच्चे का खर्चा चला सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। कहकर उसने अपनी जीभ काट ली। बीवी अंदस्को बच्चे। क्या क्या बक रही थी वो, बेवकूफ कहीं की। उसने खुद को कोसा। उसकी बात सुनते हुए आहार्य सोफे पर टेक लगाकर बैठ गया। उसका पोस्चर ऐसा था कि उसका फेस इत्ती की तरफ था और उसने सोफे के हेज पर अपना हाथ रखा हुआ था। मैंने तुमसे कॉमेडी करने के लिए नहीं कहा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, बच्चे नहीं है लेकिन बीवी तो है ना, और आपकी बीवी भी कितनी फिजूल खर्ची करती है, तो उसके लिए आपको कामना तो पड़ेगा ना। उद्धरण चिन्ह। मेरे पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि मेरी बीवी पूरी लाइफ उसे खत्म नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी फिजूल खर्ची क्यों न कर ले। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, तो आपको सक्सेसफुल होना है। उद्धरण चिन्ह। वो मैं ऑलरेडी हूँ। अभी भी उसके फेस पर सीरियसनेस बरकरार थी, जिसे देख इत्ती ने थककर सोफे पर अपना सर टिका लिया। मतलब वो जरा भी कन्विंस नहीं हुआ। तुम एक बेहद बेकार मोटिवेशनल स्पीकर हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम आगे से किसी को मोटिवेट न करो, तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। उद्धरण चिन्ह। और बस उसके आंसू ही नहीं आए। आहार्य ने उसे अपने पास खींचा और टेबल से 8 फाइल उठाकर उसके हाथ में रख दिया। इसमें से जो प्रपोज तुम्हें पसंद आए, उसे तुम फाइनल कर सकती हो। इत्ती को उन मोटी मोटी फाइल्स को देखकर ही चक्कर आ गए। उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं कैसे? मुझे तो ये सब आता ही नहीं है। इंग्लिश तो आती है ना। जब तुम शॉपिंग करती हो तब भी कई सारे ऑप्शंस में बेस्ट सिलेक्ट करती हो ना। वही स्किल्स यहाँ यूज करनी है, नथिंग एल्स। उसने खड़ूस लहजे में कहा। मेरी पसंद भी बहुत बेकार है। आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उसने एक आखिरी कोशिश की। तुम्हें बस पिक करना है, उसे इम्प्लांट करना मेरा काम है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, बस एक चीज पिक करनी है। उस एक चीज को पिक करने के लिए मुझे इन 8 फाइल्स को पढ़ना पड़ेगा। इत्ती को मन ही मन रोना आ रहा था। आप अपनी वाइफ पर थोड़ा रहम नहीं खा सकते, प्लीज? उसने पपी आय से उसे देखा। नहीं। इस एक लफ्ज से आहार्य ने उसकी रिक्वेस्ट बेरहमी से रिजेक्ट कर दी और अपना पूरा फोकस अपने काम पर लगा लिया। उसके बाद इत्ती ने उसे मनाने के लिए एक दो बातें और कही, जिसे आहार्य लगातार इग्नोर करता रहा। अपने दोनों पैर टेबल पर रख, अपनी गोद में फाइल को रखे। इत्ती बेमन में उसे रीड कर रही थी। एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद वो पीछे के पन्नों को गिनती की, अभी और बाकी है। फिर उसकी नजर बाकी बची 7 फाइल्स पर जाती, जिसे देखकर ही उसका जी और ज्यादा घबरा जाता, ये सोचकर कि अभी उसका कितना सारा काम बाकी है। आधे घंटे बाद आहार्य को अपने कंधे पर कुछ फील हुआ। उसने हल्का सर टेढ़ा कर देखा तो इत्ती का सर था। वो सो चुकी थी। उसने उसकी गोद में रखी फाइल को देखा। वो अभी पहली ही फाइल पर थी। उसने इत्ती को सीधा लेटाया और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। आई नो, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं था। ये सब तुमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुमने पहली बार किसी चीज के लिए मेहनत की है, और तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी मेहनत वेस्ट हो जाए। मुझे याद है तुमने कहा था कि तुमसे बेवकूफियां हो जाती हैं लेकिन तुम लॉयल हो, जिसके जवाब में मैंने कहा था कि मैं कभी तुम्हारी बेवकूफ से तंग नहीं आऊंगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा था कि मैं तुम्हें पनिश नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने अपने दोनों पैरों को सीधा कर टेबल पर रखा, जैसे इत्ती ने रखा था, और सोफे पर पीठ टिकाकर वो फाइल रीड करने लगा। महज 2 घंटे में सारी फाइल्स रीड कर उसने फर्स्ट फाइल पर साइन किया। ये वही फाइल थी
जिसे इत्ती ने आधा रीड किया था। आहार्य के साइन का मतलब था कि उसने इस प्रपोजल को पास कर दिया था। लैपटॉप शट डाउन कर वो सोई इत्ती को गोद में उठाकर उसी सीक्रेट डोर से रूम में आ गया। उसने इत्ती को बेड पर लेटाया और खुद उसके बगल में लेट गया। उसके लेटते ही इत्ती ने नींद में ही अपना पैर उस पर रख लिया। आखिर आज इत्ती के प्ले का दिन था। हालांकि उसने इन दिनों इसके लिए बहुत मेहनत की थी और आहार्य ने भी उसकी काफी हेल्प की थी, लेकिन इसके बाद भी आज वो बेहद नर्वस थी। एपिसोड 217 पॉजिटिव रोल। अब आगे इत्ती का प्ले शाम को होने वाला था। अभी वो अपने रूम में इधर उधर चलते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। इत्ती के ही चक्कर में आज आहार्य ऑफिस नहीं गया था। वो कब से ऐसे ही चक्कर काट रही थी। आखिर में तंग आकर आहार्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दोबारा बेड पर बैठाते हुए बोला, तुम्हारी प्रिपरेशन है न, इस बार तुमने बहुत मेहनत की है, जस्ट रिलैक्स। इत्ती फिक्र से बोली, हाँ बट खैर छोड़ो, आप नहीं समझोगे। उसने बात बीच में छोड़ दी। बताओ, आहार्य ने उसके गालों को पिंच करते हुए कहा। एक्चुअली मैं पहले ही सारी नेगेटिव चीज सोच रही हूँ, ताकि कुछ बुरा हो ही न। उद्धरण चिन्ह। आहार्य अजीब तरीके से इसे देखने लगा। उसका ये लॉजिक उसके समझ के परे था। इत्ती उसे समझाते हुए बोली, आई मीन, देखो, क्या क्या बुरा हो सकता है। मैं स्टेज पर आते ही अपने सारे डायलॉग भूल जाऊं, या मैं अपने गाउन में फंस कर गिर जाऊं, या तो मैं नर्वसनेस में बहुत गंदी एक्टिंग करूं, यही ना बस, तो मैं वो सारी नेगेटिव चीज पहले ही सोच चुकी हूं। दैट मीन्स अब सब पॉजिटिव ही होगा। सच में वो दुनिया में एक ही पीस थी। उसके इस लॉजिक ने आहार्य की बोलती बंद कर दी। आप आएंगे ना? और मेरी कंडीशन उसे तो बिल्कुल मत भूलिएगा। वो अपनी फिक्र को थोड़ा पोस्टपोन करते हुए बोली। हाँ मुझे याद है। तो आप ये कैसे करेंगे? उद्धरण चिन्ह। वो देखना मेरा काम है, तुम सिर्फ अपने प्ले पर फोकस करो। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि इत्ती ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसे थोड़ा जल्दी कॉलेज पहुंचना था। आहार्य उसे ड्रॉप करना चाहता था, लेकिन इत्ती ने मना कर दिया कि वो बाद में ही आए। लेकिन जाते जाते भी वो अपनी कंडीशन याद दिलाना नहीं भूली। इत्ती जब कॉलेज आई तो बैक स्टेज पर पार्टिसिपेंट्स एक एक रूम में रेडी हो रहे थे। क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल पब प्ले था, तो सबको असियंट रेसिंग करनी थी। इत्ती को देखते ही प्ले इंचार्ज उसे उसके चेंजिंग रूम में ले गई। वहां आंचल सब पहले से ही मौजूद थी। उसे देखते ही आंचल खुशी से उसके गले लगते हुए बोली, आई नो तुम बेस्ट ही करोगी। उद्धरण चिन्ह। पास खड़ी प्ले इंचार्ज ने टेंशन भरे लहजे से कहा, इत्ती सुनो। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने उन्हें देखा तो वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, एक्चुअली प्ले में थोड़े चेंजेस है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तो इत्ती के होश ही उड़ गए। वॉट चेंजेस? सडनली कैसे, और चेंजेस कैसे हो सकते हैं? ये तो एक नॉवल है ना, तो नॉवल में चेंजेस कैसे? उद्धरण चिन्ह। प्ले इंचार्ज उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, डोंट नो, प्रिंसिपल सर ने कहा है। इत्ती ने मन ही मन प्रिंसिपल सर को बुरा भला कहा। प्ले इंचार्ज उसे कॉन्सोल करते हुए बोली, बट डोंट वरी, ज्यादा कुछ नहीं है, बस लास्ट में कुछ ड्रास्टिक चेंज हैं। एक्चुअली सबसे ज्यादा चेंजेस तुम्हारे रोल में है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तो इत्ती के एक्सप्रेशंस और ज्यादा अजीब हो गए। प्ले इंचार्ज ने अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहा, रिलैक्स, ज्यादा कुछ नहीं है, बस तुम्हारा रोल जो नेगेटिव था वो अब पॉजिटिव हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इत्ती के कंफ्यूज एक्सप्रेशंस देख वो अपनी बात को और ज्यादा क्लियर करते हुए बोली, इस रोल में तुम्हें लास्ट में मर जाना था, बट नाउ एज पर द चेंजेस, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा और एंड में तुम मैं लीड्स को एक होने में मदद करोगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आंचल खुश होते हुए बोली, दैट मीन्स सबसे स्ट्रांग और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर अब इत्ती का है। इत्ती खुश भी थी, लेकिन अब और ज्यादा नर्वस भी। ये देखकर प्ले इंचार्ज ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सब कुछ वैसे ही है, बस एंड में तुम्हें अपने एक्सप्रेशन सॉफ्ट रखने हैं। दैट्स इट, तुम कर लोगी, मैंने देखी तुम्हारी एक्टिंग, आई ट्रस्ट यू। इत्ती ने एक गहरी सांस ली और हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ मैं कर लूंगी। उद्धरण चिन्ह। हालांकि पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव रोल में ढलना ये खुद में ही बहुत बड़ा टास्क था, इत्ती ने रिस्क लिया था।
प्ले इंचार्ज उसे चेंज स्क्रिप्ट पकड़ा कर चली गई। अब वो भी थोड़ी रिलैक्स थी कि कहीं इत्ती मना न कर दे, क्योंकि चेंज सिर्फ इत्ती के ही कैरेक्टर में हुआ था। उनके जाते ही इत्ती ने चेंजिंग रूम का डोर क्लोज किया और जल्दी से आहार्य को फोन मिलाया, सारी बात उसे बताते हुए आखिर में वो रोने सी आवाज में बोली, अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। रिलैक्स, कुछ नहीं है, बस ऐसा सोचो जब तुम गुस्से में मुझसे लड़ाई करती हो और उसके बाद तुम्हें रिग्रेट होता है, फिर तुम मुझे मना भी लेती हो, ये बिल्कुल वैसे ही है, तुम्हें वही फीलिंग्स अप्लाई करनी है। ये सुनकर अचानक ही उसमें कॉन्फिडेंस आ गया। ये तो उसी की पर्सनैलिटी का हिस्सा था। वो कर सकती है, इनफैक्ट वो कर लेगी। उसने अपने फोन स्पीकर पर किस करते हुए एक्साइटेडली कहा, यू आर द बेस्टेस्ट, आपके पास मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, थैंक यू सो मच। वो खुशी से उछल पड़ी। पहले कहाँ उसका करेक्टर नेगेटिव था और अब पॉजिटिव हो गया था, और जो बची कुची नर्वसनेस थी वो भी आहार्य ने खत्म कर दी थी। मेकअप आर्टिस्ट ने इत्ती का मेकअप किया। उसका मेकअप बेहद बोल्ड था, इस मेकअप में वो काफी मैच्योर लग रही थी। आंचल उसकी तारीफ करते हुए बोली, वाह तुम कितनी सेक्सी लग रही हो, मैंने कभी तुम्हें इतना सेक्सी इमेजिन ही नहीं किया था। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने अपने आप को मिरर में देखा। हालांकि उसे बोल्ड मेकअप पसंद नहीं था, बट अभी वो अपने मेकअप से काफी सेटिस्फाइड फील कर रही थी। वो सच में किसी खूबसूरत बुरी बला की तरह लग रही थी। बोल्ड मेकअप ने उसके फेशियल को और ज्यादा एनहांस कर दिया था। मेकअप ब्रश को टेबल पर रख, मेकअप आर्टिस्ट टेबल पर रखी 3 ड्रेस को उसे दिखाते हुए बोली, इसमें से आप कौन सा पहनना चाहती हैं? 3 ड्रेसेस को देख आंचल ने कंफ्यूज होते हुए कहा, 3 आउटफिट्स? लेकिन सबको तो एक ही आउटफिट मिलती है। इनफैक्ट वो आउटफिट कैसी भी हो, एडजस्ट करना ही पड़ता है। मैंने सुना है लास्ट ईयर पल्लवी का गाउन बहुत टाइट था, लेकिन उसे एडजस्ट करना पड़ा था। मेकअप आर्टिस्ट भी कंफ्यूज थी। लास्ट टाइम भी उसी ने पल्लवी का मेकअप किया था। उसे ही पता था उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी पल्लवी को उस ड्रेस में फिट करने के लिए। यही नहीं, वो हैरान इसलिए भी थी क्योंकि ये कॉस्ट्यूम्स बिल्कुल नई और कॉस्टली थी, वरना प्ले के लिए पुरानी और कई बार यूज की गई कॉस्ट्यूम्स ही दी जाती थी। इत्ती ने गौर से उन तीनों कॉस्ट्यूम्स को देखा और ब्लैक कलर की कॉस्ट्यूम को देखते ही वो समझ गई, ये किसने भेजा था। उसके फेस पर एक लवली स्माइल आ गई। ये बिल्कुल उसी का टेस्ट था। उसने ब्लैक ड्रेस को असिस्टेंट के हाथ से लेते हुए कहा, मुझे यही ड्रेस पहनी है। आंचल न बाकी बची 2 पिंक और दूसरी ग्रीन कलर की ड्रेस को देखा। सच में वो ब्लैक वाली ज्यादा खूबसूरत थी। सिंपल बट एलिगेंट। रिवान मिरर के सामने खड़ा अपनी कॉस्ट्यूम में ब्रोच लगा रहा था। उसका रॉयल प्रिंस कॉस्ट्यूम व्हाइट कलर में था, जिस पर पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी की गई थी। जो मैंने तुमसे कहा था वो हुआ। हाँ, मैंने चुपके से वो ड्रेस ड्रेसिंग रूम में रख दी थी। ये सुनकर रिवान के फेस पर स्माइल आ गई। आहार्य का कैबिन। आहार्य जैसे ही कैबिन से अटैच सीक्रेट रूम से बाहर आया, उसे देखते ही ऋतिक की आंखें खुली की खुली रह गई, यहाँ तक कि उसका मुंह भी खुल गया, जैसे उसने न जाने क्या ही देख लिया था। उसके ऐसे एक्सप्रेशंस देख आहार्य अपने लेदर जैकेट को ठीक करते हुए बोला, क्या सब मुझे पहचान जाएंगे? ऋतिक अपने होश संभालते हुए बोला, नो बॉस, इनफैक्ट माँ, हम भी आपको इस लुक में नहीं पहचान पाएंगी। ये सुनकर आहार्य के फेस पर सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस थे। वो अपना गला साफ करते हुए बोला, वेल हाउ एम आई लुकिंग? ऋतिक ने उसे ऊपर से नीचे एक बार फिर देखा। उसने हमेशा उसे फॉर्मल और डिसेंट लुक में देखा था, लेकिन अभी उसका लुक एकदम चेंज था। हमेशा सलीके से सेट किए बाल इस वक्त बेफिक्री से उसके माथे पर बिखरे थे। फॉर्मल पैंट की जगह जीन्स, फॉर्मल शर्ट की जगह डेनिम शर्ट ने ले ली थी, और फॉर्मल ओवरकोट को डेनिम जैकेट ने रिप्लेस कर लिया था। लुक को कंप्लीट करते हुए उसके हाई बूट्स, जिसने उसके फॉर्मल शूज को रिप्लेस किया था। वो किसी कॉलेज गोइंग बॉय की तरह लग रहा था और अपनी उम्र से कुछ साल छोटा भी। ऋतिक एक्साइट होते हुए बोला, बॉस, इस लुक में तो आप अपनी एज से भी कई साल छोटे लग रहे हैं। बिल्कुल माम के हम उम्र लड़कों की तरह, एकदम चार्मिंग और बैड बॉय टाइप्स। मैं ही कुछ सेकंड आपको पहचान नहीं पाया था। उसकी तारीफ से खुश होने की जगह आहार्य उसे घूरते हुए बोला,
क्या मतलब? अपनी एज से छोटा लग रहा हूँ। मैं कोई 50-60 साल का इंसान नहीं हूँ। मैं उससे सिर्फ 8 साल बाद हूँ। जाकर अपना काम करो, गेट लॉस्ट। ऋतिक अजीब एक्सप्रेशन के साथ वहां से चला गया। वो पूछना चाहता था, उसने क्या गलत कहा? उसने तो बस उसकी तारीफ ही की थी। वो अचानक गुस्सा क्यों हो गया? बेचारा ऋतिक इस बात से अनजान था कि आहार्य अपनी एज को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहने लगा था। इसकी वजह थी इत्ती, जो हमेशा ये कहकर उसे चिढ़ाती रहती थी कि वो उससे कितना बड़ा है। कभी कभी तो उसे इस हद तक टीज करते हुए कहती, मेरे घर वाले जरूर मुझसे प्यार नहीं करते हैं, तभी तो मेरी शादी एक बुढ़े से कर दी। आहार्य ने अपने फेस पर एक ब्लैक मार्क्स लगाया। वो रेडी था। एपिसोड 218 प्ले। अब आगे। इत्ती जब वो ड्रेस चेंज करके आई, तो उसे देखते ही मेकअप आर्टिस्ट और आंचल की आंखें खुली की खुली रह गई। वो उससे नजरें ही नहीं हटा पाए। इत्ती इस वक्त किसी विच सेडक्ट्रेस की तरह लग रही थी। बोल्ड मेकअप, उसके लंबे बालों का असियंट बनाया बनाया गया था। उसका गाउन ऊपर से एकदम फिट था और नीचे से बहुत फुला हुआ सा। मेकअप आर्टिस्ट ने उसके सर के ऊपर एक शाइनी ब्लैक क्राउन रखा। अब उसका लुक एकदम कंप्लीट था। आंचल और इत्ती ने मिलकर कई सारी पिक क्लिक की और आंचल ने भी कुछ इत्ती की कई सोलो पिक क्लिक की। स्टेज पर म्यूजिक चलने की आवाज आ रही थी और एंकर सबको वेलकम कर रहे थे। ये सुनकर इत्ती थोड़ी नर्वस हो गई। आंचल ने एक आखिरी बार उसको ऑल द बेस्ट कहा और वहां से चली गई उसे ऑडियंस में जो बैठना था। इस वक्त वो अकेली थी। उसने आहार्य को फोन लगाया, लेकिन उसने उठाया नहीं, जिससे इत्ती बेहद गुस्सा हो गई। नर्वसनेस से उसे रोना आ रहा था। आप अगर नहीं आए तो आपकी खैर नहीं, अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर उसने आहार्य को सेंड कर दिया। एंकर ने प्रिंसिपल सर को वेलकम किया तो प्रिंसिपल सर विप वाली रो में जाकर बैठ गए। उनका असिस्टेंट धीरे से उनके कान में बोला, सर हमने तो इस उम्मीद में मिस्टर राजपूत को इनविटेशन भेजा था कि वो जरूर आएंगे, लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया। उद्धरण चिन्ह। जिसका जवाब प्रिंसिपल सर के पास भी नहीं था। उन्हें भी पूरी उम्मीद थी कि आहार्य जरूर आएगा, इसलिए तो उन्होंने हिम्मत कर उसे इनविटेशन भेजा था। इससे उनका कॉलेज का कितना नाम होता, लेकिन उसने मना कर दिया। ये बात उनके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल था, क्योंकि वो इतना तो जान ही गए थे आहार्य अपनी वाइफ को बहुत एडमायर और प्यार करता है। एक के बाद एक परफॉर्मेंस खत्म हो रही थी। वक्त गुजरने के साथ इत्ती का दिल ही बैठ गया। उसके घर से कोई नहीं आया था क्योंकि उसने किसी को बताया ही नहीं था। घर में शादी का माहौल था। वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, वरना उसे यकीन था अगर वो आकाश, मोनी और मानसी को बताती तो वो लोग जरूर उसे चीयर करने आते। इत्ती अभी ये सब सोच ही रही थी कि उसका नाम अनाउंस हुआ। अपना नाम सुनकर तो एक बार उसके दिल की धड़कन रुक गई। उसने नाखून चबाते हुए सोचा, जाऊं या ना जाऊं। एक बार के लिए तो उसका दिल किया कि वो भाग जाए। अचानक ही उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वो अपने सारे डायलॉग भूल गई थी, सारी एक्टिंग भूल गई थी। स्टेज पर उसका नाम 2 से 3 बार अनाउंस हो चुका था। बाकी पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी स्टेज पर आ चुके थे। प्ले इंचार्ज जल्दी से उसके रूम में आए और इत्ती को ऐसे ही खड़ा देख उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, जल्दी जाओ, तुम्हारा नाम अनाउंस हो रहा है। काम डाउन, सब कुछ सही होगा। इत्ती ने एक गहरी सांस लेकर सर हिलाया और बैक स्टेज से धीरे धीरे करके स्टेज पर आई। स्टेज पर आते वक्त उसका सर झुका हुआ था। उसने सोचा था कि वो कॉन्फिडेंट वॉक करके आएगी, लेकिन एंड मोमेंट पर उसकी सारी प्लानिंग खराब हो गई। वो भी बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ रो में खड़ी हो गई। एंकर अभी प्ले और उससे रिलेटेड बातें डिस्क्राइब कर रहे थे। रीवा ने इत्ती को देखा तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ये वो गाउन नहीं था जो उसने उसे दिया था, लेकिन अभी यह सोचने का वक्त नहीं था। ऑडियंस में कोई और भी था जिसने जब इत्ती को देखा तो उसका चेहरा उतर गया, वो अनंत था। एंकर ने एक लास्ट टाइम पार्टिसिपेंट्स के नाम अनाउंस कर उन्हें इंट्रोड्यूस किया। अपना नाम सुनकर इत्ती ने अचानक कर उठाया। जिस पल उसने सर उठाया, उसकी नजर सीधे वहां गई जहां जानी चाहिए थी। ऑडियंस सीट पर लास्ट रो के एकदम कोने में कोई था। हालांकि उस ओर काम रोशनी थी। वो शख्स भी पूरे ब्लैकआउट में था। यहाँ तक उसका चेहरा भी ब्लैक मास्क से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें दूर से इत्ती कुछ जानी पहचानी लगी।
उसकी आंखों में वो जानी पहचानी इंटेंस फीलिंग। वो भी सिर्फ उसे ही देख रहा था। उसे देखते इत्ती का दिल जोरों से धड़क उठा। इत्ती उसे देख ही रही थी कि अचानक उस शख्स ने इत्ती को फ्लाइंग किस दी और थम्स अप का इशारा कर उसे ऑल द बेस्ट कहा। वो आहार्य था। ये कंफर्म होते ही इत्ती एक्साइटमेंट में थोड़ी उछल पड़ी, जिसे देख उसके पास खड़ी लड़की उसे कोहनी मारते हुए धीरे से बोली, ये तुम क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर इत्ती सकपका गई। उसने अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल की, लेकिन देख वो अभी उसी ओर रही थी। एंकर ने अपनी एंकरिंग खत्म की, जिससे स्टेज के आगे धीरे धीरे पर्दा गिरने लगा। अनंत, जिसकी नजर सिर्फ इत्ती पर थी, उसने इत्ती के चेंज होते बिहेवियर को देखा और सर घुमाकर पीछे देखा। क्योंकि वो सबसे आगे वाली रो में था, इसलिए वो समझ नहीं पाया वो किसे देखकर इतनी एक्साइटेड हुई। वो अपनी जगह से उठा और वहां से चला गया। पर्दा खुला और प्ले की शुरुआत इत्ती और प्ले की फीमेल लीड से हुई। इत्ती एक मास्टर चेयर पर बेहद एलिगेंट तरीके बैठी कॉफी पी रही थी। अचानक उसके फेस पर डेविल एक्सप्रेशंस आ गए। उसने अचानक ही उस कप में रखी कॉफी या कहें कि पानी फीमेल लीड के चेहरे पर फेंक दिया। वो गुस्से से खड़ी होती हुए बोली, ये क्या बकवास है? कितनी बार तुम्हें समझाया है, मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसके एक्सप्रेशंस और डायलॉग इतने परफेक्ट थे कि जो लोग लंबे प्रोग्राम से बोर होकर बस जाना चाहते थे, वो भी अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ प्ले एंजॉय करने लगे। इत्ती फिर से बेहद एलिगेंट तरीके से अपनी मास्टर चेयर पर बैठ गई। जैसे प्ले आगे बढ़ रहा था, ऑडियंस में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। सब अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन इत्ती की एक्टिंग और उसका रोल बेहतरीन था। क्योंकि उसका नेगेटिव रोल था और उसके एक्सप्रेशंस, उसका पोस्चर, उसकी डायलॉग डिलीवरी सब कुछ क्लासिक और रॉयल था। आहार्य की नजर तो सिर्फ अपनी वाइफ पर गई थी। उसने एक नजर बाकी कैरेक्टर को नहीं देखा। उसके आंखों में प्राउड था। उसने चेयर हैंडल को कसकर पकड़ा था, ताकि वो खुद को काबू कर सके। उसका दिल कर रहा था कि अपनी वाइफ को सबसे छुपा ले। उसे इस वक्त इत्ती पर बहुत ज्यादा प्यार आया था। ऊपर से वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। आहार्य ने जब स्टॉट में उसे सर झुकाकर झल्लियों की तरह आते हुए देखा था, तभी से उसका दिल बेकाबू था। और इत्ती की नजर जब उस पर गई तो उस लम्हे सिर्फ इत्ती का ही नहीं, उसका भी दिल जोर से धड़का था। उसे महसूस हुआ कोई उसे घूर घूर के देख रहा था। उसने सर घूम कर देखा। अनंत को देखकर उसने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं किया और एक बार फिर अपनी नजरें स्टेज की ओर कर ली। लेकिन अनंत तब भी उसे लगातार देखे जा रहा था। उसके एक्सप्रेशंस देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने आहार्य को नहीं पहचाना था। प्ले आगे बढ़ रहा था। एक सीन आया जब इत्ती ने अपनी तलवार निकाली। उसके लंबे बाल खुले हुए थे। हालांकि वो नेगेटिव रोल में थी और फीमेल लीड को मारने वाली थी। इस सीन में सच में उसमें से विच की वाइब्स आ रही थी, एकदम डेविलिश। कुछ लोग तो एक्साइटेड होकर हूटिंग भी करने लगे। अनंत, जो अब भी आहार्य को घूर घूर कर देख रहा था, जिससे आहार्य बेहद इरिटेट हो गया, लेकिन फिर भी उसे इग्नोर करना जारी रखा। लेकिन शायद अनंत को बर्दाश्त नहीं था। उसने आखिर कह दिया, वो लड़की तुम्हें देख क्यों मुस्कुरा रही थी? क्या तुम उसे जानते हो? आहार्य ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया और न ही उसकी ओर देखा ही। अनंत भी कुछ पल शांति रहा। कुछ ही मिनट बाद वो एक बार फिर बोला, तुम उसे जानते हो? आहार्य ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। एक पल तो उसके जहन में आया वो मास्क हटाकर उसे अपना चेहरा दिखाकर एक ही बार में उसकी बोलती बंद कर दे, लेकिन अभी उसका पूरा फोकस इत्ती पर था। वो उसकी एक्टिंग का एक भी मोमेंट मिस नहीं करना चाहता था। प्रेजेंट सीन में इत्ती रो रही थी। उसे अपनी गलतियों का एहसास था। उसने अपनी जिद और पावर के लालच में कितने लोगों की जिंदगी है बर्बाद कर दी। ये एक्टिंग थी, लेकिन इत्ती को रोता देख आहार्य का दिल भरी हो गया। ऑडियंस में मौजूद कुछ लड़कियां इस सीन को देख धीरे धीरे सुबह सुबकने लगी। माहौल एकदम इंटरेस्ट हो गया। हर कोई उसकी एक्टिंग में डूब गया था। इत्ती इस वक्त बिलक बिलक कर रोने की एक्टिंग कर रही थी, जैसे बस अपनी जिंदगी खत्म ही कर देना चाहती थी। आहार्य, जिसका जहन बहुत स्ट्रांग था, इस पल उसे इत्ती की रोने की एक्टिंग भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आखिर उसने चेयर पर अपना सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली।
वो अपने आप को काबू करने की जद्दोजहद कर रहा था। इत्ती उससे नाराज हो जाती, बस यही चीज उसे रोक रही थी, वरना वो इसी पल बिना किसी परवाह के स्टेज पर जाकर उसे हक कर लेता। आगत ने जब उसके ऐसे रिएक्शंस देखे तो अपने मन में बोला, उसके रोने से इसे क्यों तकलीफ हो रही है। उसने थोड़ी गुस्से और डेस्परेशन से कहा, देखो, तुम मुझे अच्छे इंसान लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, वो लड़की है ना। उसकी आवाज सुन आहार्य ने अपनी आंखें खोली और उसे घूर कर देखा। अनंत ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, वो जो लड़की है ना। उद्धरण चिन्ह। एक बार फिर वो खामोश हुआ और इधर उधर देखकर आहार्य के करीब झुककर थोड़ी धीमी आवाज में बोला, वो लड़की ऑलरेडी शादीशुदा है, उसका हस्बैंड, वो बहुत ही बुरा है। आहार्य की आंखें देख अनंत को लगा, उसने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। तो वो अपने पल्स्टर बंधे हाथ की ओर इशारा करते हुए बोला, देखो, ये उसी की मेहरबानी है, जबकि मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, फिर भी मेरा ये हाल किया। सोचो, तुम तो बहुत आगे निकल चुके, यहाँ तक कि वो भी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। ट्रस्ट मी ब्रो, उसे तो वो कुछ नहीं कहेगा, उसके हिस्से की सजा भी तुम्हें ही देगा। उसे समझाते हुए अनंत ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा, तो आहार्य और ज्यादा तीखी नजरों से उसे घूरने लगा। अनंत ने जल्दी से ओना हाथ हटा लिया। अजीब हो तुम, मैं तो तुम्हारे भले के लिए तुम्हें वॉर्न कर रहा था, ऐसे घूर कर कौन थैंक यू कहता है। एपिसोड 219, स्ले क्वीन। अब आगे। इत्ती का प्ले खत्म हुआ। इसी के साथ तालियों की गड़गड़ाहट पूरे ऑडिटोरियम में गूंज उठी। आज पहली बार आहार्य ने में भी क्लैप किया, वो भी सिर्फ अपनी चेरी के लिए। सभी पार्टिसिपेंट्स एक लाइन में खड़े हो गए। ऑडियंस हद से ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। सबकी जबान पर सिर्फ यही लफ्ज थे, वंस मोर। एंकर ने बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट से सभी पार्टिसिपेंट्स की तारीफ की और उन्हें रिजल्ट अनाउंस होने तक वेट करने के लिए कहा। इत्ती और उसकी टीम धीरे धीरे कर बैक स्टेज पर जाने लगी। इत्ती का ध्यान तो बस एक ही ओर था। जाने से पहले भी उसने पलटकर एक बार उस ओर देखा और जल्दी से वहां से भाग गई। थोड़ी ही देर में रिजल्ट्स अनाउंस होने वाला था। विनर कौन होगा, ये जज डिसाइड नहीं करने वाले थे, ये ऑडियंस के ऊपर सौंपा गया। सबने अपने फोन से वोटिंग दी और स्क्रीन पर रिजल्ट शो होने लगे। क्लियर थे, इत्ती की टीम विन थी, विद हाईएस्ट वोट्स। जब इत्ती की बारी आई ट्रॉफी लेने की तो सब बेहद एक्साइटमेंट से उसका नाम चिल्लाने लगे। इत्ती को ट्रॉफी दी गई। इस मोमेंट पर आहार्य ने चेयर के हैंड रेस्ट पर हाथ रख उस पर अपना चेहरा रख लिया। मार्क्स के पीछे से उसके फेस पर बड़ी सी मुस्कान थी और आंखों में इतनी के लिए बहुत ज्यादा प्यार और प्राउड। दोनों की इस आंख में चौली को किसी ने नोटिस नहीं किया, शिवाय अनंत के, जिसका ये सब देखकर बीपी हाई हो रहा था। ये सब देखकर उसे बेहद चिढ़ हो रही थी, लेकिन इस बार उसकी फीलिंग थोड़ी अलग थी। उसे आहार्य के लिए बुरा लग रहा था और इत्ती पर बार बेहद गुस्सा आ रहा था। अपने मन में वो गुस्से से बोला, मैं तो इस लड़की को बेवकूफ समझता था, लेकिन ये तो कितनी तेज निकली। आहार्य सिंह राजपूत को बेवकूफ बना रही है, क्या उसे पहले से पता होगा। अगर उसे पता होता तो ये दोनों खुलेआम आशिक नहीं कर रहे होते, क्या मैं उसे बताऊं। लेकिन अगले ही सेकंड अपने इस थॉट को रिजेक्ट करते हुए बोला, नहीं, मैं क्यों उसकी हेल्प करूं, उसने तो मेरा हाथ भी तोड़ दिया था। उद्धरण चिन्ह। अपनी ट्रॉफी लेकर इत्ती वहां से जाने लगी, तो एंकर उसे रोकते हुए बोला, मिस 1 मिनट। अचानक ऐसे रोकने से इत्ती घबरा गई। उसके मन में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे। अरे यार, रोका क्यों, कहीं ये तो नहीं कहने वाले मिस हमसे मिस्टेक हो गई, आप विनर नहीं है, आपसे प्राइस वापस लिया जाता है। नो नो, मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी, प्लीज डोंट से दैट, दी हुई चीज मैं तो कभी वापस नहीं लेती। उद्धरण चिन्ह। अजीब एक्सप्रेशन के साथ उसने एक बार फिर आहार्य की ओर देखा। एक हेल्पर अपने हाथ में थाली जिस पर लाल कपड़ा बिछा था, उस पर एक ब्लैक कलर की अजीब सी डिजाइन की ट्रिपी रखी थी। एंकर ने ट्रॉफी को अपने हाथ में लिया और ऑडियंस को देखते हुए बोला, आप सबने अपना रिव्यू दिया था। उद्धरण चिन्ह। ऑडियंस हूटिंग करने लगी। फिर एंकर इत्ती की तरफ देखते हुए चीयरफुल वॉइस में बोला, मिस यू डिड रियली ए ग्रेट जॉब, आपने अपने कैरेक्टर को बखूबी निभाया। आपके कुछ अभी बने फैंस ने आपको एक टाइटल दिया है,
उद्धरण चिन्ह। फिर ऑडियंस की ओर नजर घुमाते हुए बेहद एक्साइटेड आवाज में बोला, स्ले क्वीन। उद्धरण चिन्ह। सो टेक दिस ऑनर मिस स्ले क्वीन। उसने वो ट्रॉफी इत्ती की ओर बढ़ दी। इत्ती ट्रॉफी को अपने हाथ में लेते हुए सोच रही थी, ओ ये बात थी क्या? सीधा सीधा नहीं बोल सकते थे, इतना सस्पेंस क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? अगर अभी मैं हार्ट अटैक से मर जाती तो लोग मुझे स्ले क्वीन की जगह डेड क्वीन कहते हैं। चेहरे पर एक स्माइल के साथ उसने धीरे से थैंक यू कहा और एक बार फिर तिरछी नजरों से आहार्य को देखकर जल्दी से वहां चली गई। इस वक्त वो कई सारी फीलिंग्स फील कर रही थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि आहार्य अब उस जगह नहीं था। अनंत जो स्टेज की तरफ देख रहा था, उसने सर घूम कर देखा तो पाया उसकी बगल वाली चेयर खाली थी। ये देखकर वो हड़बड़ा गया। ये कहाँ गया? उद्धरण चिन्ह। वो इधर अंडस को उधर आहार्य को ढूंढने लगा। धीरे धीरे कर सब अपनी अपनी सीट से उठ रहे थे। इतनी भीड़ में वो चाहकर भी उसे नहीं ढूंढ सकता था। बैक स्टेज सभी इत्ती को कंग्रेचुलेट कर रहे थे। अब तो उसकी फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो कॉलेज की सबसे ज्यादा पॉपुलर गर्ल बन गई थी। मुश्किल से सबसे पीछे छुड़ाकर वो अपने चेंजिंग रूम में आए। आंचल जो उसी के साथ थी, वो उसकी ट्रॉफी को अपने हाथ में लेकर देखने के साथ साथ उसकी तारीफ पर तारीफ किए जा रही थी। सच में उसके चेहरे से लग रहा था कि वो इत्ती के लिए कितनी ज्यादा खुश थी। बस करो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम मेरी दोस्त नहीं कोई चापलूस हो। तुम कभी कभी बहुत ज्यादा रूड हो जाती हो। आंचल ने मुंह बनाया और उसकी ज्वेलरी निकालने में हेल्प करने लगी। तभी किसी ने अचानक दूर खोला। आवाज सुनकर दोनों में हड़बड़ाते हुए दूर की तरफ देखा और किसी आदमी को यहाँ देखकर आंचल जल्दी से आगे आते हुए बोली, यह क्या बदतमीजी है? ये फीमेल चेंजिंग एरिया है, बाहर बोर्ड नहीं पड़ा। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने जैसे ही उस आदमी को देखा, वो जल्दी से आंचल के साइड से गुजरकर उसके करीब आए और जल्दी से उसके गले लग गई। उसने भी इत्ती की कमर पर हाथ रखकर उसे हल्का सा लिफ्ट किया। इत्ती के पैर हवा में थे। आंचल ने ये सीन देखा तो वो तेज आवाज में बोली, हे तुम मैरिड हो? तुम मिस्टर सिंह को चीट कर रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी जगह आहार्य ने धीरे से अपना मास्क नीचे किया। उसका चेहरा देखते ही आंचल चौंक गई। आहार्य ने उसे बाहर जाने का इशारा किया। ओके ओके मिस्टर सिंह। उसी सदमे की हालत में वो जल्दी जल्दी वहां से भाग गई। हाँ, अपने पीछे वो लॉक करना नहीं भूली। आहार्य ने इत्ती को अलग करना चाहा। इत्ती ने अपनी पकड़ उसकी गर्दन पर कस दी। आर्यन ने अपनी कोशिश रोककर बहुत प्यार से बोला, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुमने सही कहा था, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो, बस तुम चाहती नहीं हो। ये सुनते ही इत्ती उसकी गर्दन से अपना चेहरा निकाल उसे देखने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। ये तारीफ थी या टोंट? टू बी ऑनेस्ट मुझे ये टोन ज्यादा लगा। आप मुझे इनडायरेक्टली अलसी कह रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने उसे फ्लो पर ध्यान से खड़ा करते हुए सीरियसनेस से कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या? इत्ती अपने पलकों पर जमीन नमी को पोंछते हुए नम आवाज में बोली, यही कि तुम्हें सिर्फ गुस्से में ही नहीं, खुशी में भी रोना आता है। इत्ती ने उसके हाथ पर मरते हुए कहा, यहाँ मैं रो रही हूँ और आप फालतू बकवास कर रहे हैं। एग्जैक्टली दैट, तुम रो क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। मैं रो रही हूँ क्योंकि मुझे रोना आ रहा है। इतना भी नहीं समझते? बोलते हुए लगातार वो अपने आंसुओं को पोंछ रही थी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आहार्य ने उसके गालों को अपने हाथ में भर उसके चेहरे की ओर झुकते हुए कहा, प्लीज मत रोना, इट्स हर्टिंग। उसका अंदाज ए बयान इतना हसीन था कि इत्ती जो रो रही थी, वो ब्लश करने लगी। एपिसोड 220, फर्स्ट सैलरी। अब आगे आहार्य इत्ती का टाइट बंद खोलने में उसकी हेल्प करने लगा। आखिर में आहार्य ने उसके सर से सारी पिंस निकाल दी और उसके बाल खोलकर उसके सर पर किस किया। बंद खुलने के बाद इत्ती को सुकून आया। उसे फील हुआ कि उसके सर से किसी ने एक बड़ा सा पत्थर हटा दिया हो। वो अपनी कॉस्ट्यूम चेंज करने चली गई। तब तक आहार्य ने उसकी चीजें उसके बैग में पैक कर दी थी। इत्ती के चेंजिंग रूम से आने के बाद
दोनों साथ ही रूम से निकले। इत्ती को कोई परवाह नहीं थी और आहार्य को तो जाहिर था वैसे भी नहीं थी। इत्ती ने सोचा अगर कोई पूछेगा तो बोल देगी कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। अभी वो कॉरिडोर क्रॉस करके निकल ही रहे थे कि उनके सामने बहुत बड़ी मुसीबत सीना तान कर खड़ी थी। अनंत उनके सामने खड़ा हाथ बांधे उन्हें घूरने लगा। उसकी नजर उनके थामे हाथ पर पड़ी। इत्ती अपना दूसरा हाथ उसके सामने वेव करते हुए बोली, कैन यू प्लीज साइड। उद्धरण चिन्ह। अनंत और ज्यादा तान के खड़ा हो गया। वो चिढ़ते हुए बोला, तुम तो चीटर निकली। आहार्य जो अब अनंत की हरकतों से बुरी तरीके से इरिटेट हो गया था, उसने एक कदम बढ़ाया ही था कि इत्ती जो गुस्से से बौखला गई थी, आज हर कोई उसे चीटर बोले जा रहा था। वो चिढ़ते हुए चीखी, हाँ अंडस्को हाँ मैं हूँ चीटर बस। क्या कर लोगे हम मम। नाउ माइंड योर बिजनेस। इतना कहकर उसने आहार्य की बाजू थामी और अनंत के साइड से निकलकर गुस्से से चली गई। अनंत खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, कितनी बदतमीज लड़की है। शर्मिंदा होने की जगह या डरने की जगह खुलेआम एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ मैं चीट कर रही हूँ। इत्ती और आहार्य जब का के पास आए तब भी इत्ती बेहद चिड़ी हुई थी। हद है, आज सब पागल हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। इग्नोर देम। आहार्य ने काका दूर खोला। लेकिन का में बैठने के बजाय इत्ती थोड़ा एक साइड होते हुए बोली, हम कहाँ जा रहे हैं। हम घर जा रहे हैं, ऑफ कोर्स। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर इत्ती अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, क्या कहा आपने, हम घर जा रहे हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। आहार्य उसकी बात नहीं समझा। उसके चेहरे पर कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस देख इत्ती हल्के गुस्से से बोली, हम घर कैसे जा सकते हैं। अभी तक तो हमने सेलिब्रेट ही नहीं किया। अचानक कुछ सोच वो एक्साइटेड होकर उसका हाथ थामते हुए बोली, ओ नाउ आई गॉट दैट। जरूर आपने मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया होगा है ना। आहार्य ब्लैंकली बोला, सरप्राइज। उसके ब्लैंक एक्सप्रेशंस देख इत्ती उसे घूरते हुए बोली, हाँ सरप्राइज मतलब जब हम कुछ अचीव करते हैं तो हम सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते हैं। सोमिटिग लाइक दैट, ऐसा कुछ तो किया ही होगा ना आपने। आहार्य एक गहरी सांस लेकर बोला, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। अब तो इत्ती का पारा हाई हो गया। वो उसकी कोट की स्लीव्स के कोने को खींचते हुए बोली, मतलब आप मेरे लिए खुश नहीं है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बट। उसने इत्ती का सर सहलाया और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, अच्छा तुम ही बता दो, मुझे क्या करना चाहिए था। आपको मेरे लिए एक अच्छा सा सरप्राइज प्लान करना चाहिए था, जिसे देखकर मैं खुश हो जाती। अब नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, ठीक है। इस बार मैं आपको माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार मैं आपको बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने ओबीडियंटली सर हिला दिया। इत्ती खुशी खुशी का में बैठ गई। आहार्य के दूर क्लोज करने से पहले उसने एक बार फिर पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं। ऑफ कोर्स घर। उद्धरण चिन्ह। इत्ती चिल्लाते हुए बोली, अभी तो समझाया मैंने आपको कि हम सेलिब्रेट करेंगे। कितने बुरे हैं आप, मुझे आपके साथ जाना ही नहीं है, कहकर वो उतरने लगी। आहार्य ने जल्दी से उसका शोल्डर पकड़कर उसे वापस से सीट पर बैठा दिया। मैं बस मजाक कर रहा था, हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, कभी तुम्हारी कोई बात टाली है मैंने। उद्धरण चिन्ह। आहार्य का ड्राइव कर रहा था और इत्ती सोच रही थी, उन्हें क्या करने चाहिए। वो सर घुमाकर आहार्य को देखते हुए बोली, और दिन आज मैं आपको पार्टी दूंगी, अपनी जीत की खुशी में, ठीक है न। कहकर उसने अपनी हथेली आगे की। स्टेयरिंग व्हील घुमाते हुए आहार्य ने एक नजर उसके हाथ को देखा और फिर सामने देखते हुए बोला, व्हाट। गिव मी योर कार्ड। आज की ट्रीट मेरी तरफ से, आप जो चाहे वो ऑर्डर कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। आहार्य उसे घूरते हुए बोला, पार्टी तुम्हारी तरफ से है, तो पे भी तो तुम्हें करना चाहिए ना। उद्धरण चिन्ह। हाँ तो पे करने के लिए ही तो मैं आपका कार्ड मांग रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर आहार्य के करीब आए और उसकी पैंट की पॉकेट में हाथ डाल टटोलना लगी। अगर तुम इतना डेस्परेट हो तो हम घर जा सकते हैं। शट अप, ठीक है, आपको बस फालतू अंडरस्को फालतू चीज सूझती रहती है। कितना गंदा दिमाग हो गया आपका। उद्धरण चिन्ह। उसकी जेब से वॉलेट निकाल
वो उसके चेहरे के सामने करते हुए बोली, मैं बस ये ढूंढ रही थी। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने एक रैंडम कार्ड निकाला और वापस वॉलेट को उसकी पॉकेट में रख दिया। वो उस कार्ड को लहराते हुए बोली, 1 साल बाद से मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। जब मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी ना, तो मैं आपके सारे हिसाब चुकता कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। उसने ये बात काफी गुरूर से कही थी। आहार्य अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए बोला, ऐसी कौन सी कंपनी है जो तुम्हें इंटर्नशिप के करोड़ों रुपए सैलरी देगी? इंटर्न्स को कितनी सैलरी मिलती है? उतने ही जितने पैसों का तुमने लास्ट वीक वो अजीब से टेस्ट वाला लिप बाम ऑर्डर किया था। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने याद किया और चौंकते हुए बोली, 15 के। मैंने कितने सारे प्लान्स बना रखे हैं कि जब मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी तो मैं उससे इतनी सारी शॉपिंग करूंगी, सबको पार्टी दूंगी, आपको एक स्पेशल गिफ्ट दूंगी एंड मेनी मोर, लेकिन इतने में तो कुछ नहीं होगा। आहार्य उसे अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बोला, हम अप्रॉक्स इतने ही, बट अगर तुम टॉप कंपनी से इंटर्नशिप करती हो तो इट्स अप्रॉक्स 35 के। थोड़ा पॉज लेकर वो स्मर्क के साथ बोला, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। उसके आखिरी लाइन सुन इत्ती खामोश हो गई। उसे कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा था। कुछ याद आते ही वो जल्दी से बोली, हाँ तो मैं आपकी कंपनी में भी तो इंटर्नशिप कर सकती हूँ ना, और वैसे भी आपकी कंपनी तो नंबर 1 पर है। मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, आप न मेरी सैलरी बढ़ा देना, जिससे मैं सबको एक ग्रैंड पार्टी दे सकूं। ठीक है न, तब मैं आपको भी एक अच्छी सी पार्टी दूंगी। उद्धरण चिन्ह। इत्ती अभी बोली ही रही थी कि आहार्य उसकी बात को काटते हुए बोला, एज अ सीईओ ऑफ सिंह कॉर्पोरेशन मुझे तुम जैसे लेजी एम्प्लॉई नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर इत्ती उसे पंच करने लगी। आहार्य ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से स्टीयरिंग को घुमाते हुए बोला, पागल हो गई हो, अभी एक्सीडेंट हो जाता। उद्धरण चिन्ह। इत्ती भड़कते हुए बोली, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आई एम योर वाइफ। आहार्य ने रोड साइड पर कार रोकी, फिर उसका हाथ छोड़ उसके गालों को पिंच करते हुए बोला, हाँ माय वाइफ, तुम्हारा हस्बैंड ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता, कहना तो दूर की बात है, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, ये तो कंपनी के सीईओ का ओपिनियन है। उद्धरण चिन्ह। उसके इस जवाब पर इत्ती ने अपने दांत पीस लिए और उससे दूर खिसक कर बैठ गई। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद आहार्य ने एक रेस्टोरेंट के सामने कार रोकी। इत्ती ने देखा वो एक कोरियन रेस्टोरेंट था। उसका चेहरा खिल उठा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।